बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गौहर पब्लिशर्स। दिस इज हमना बिनते शहजाद। Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम मुरक्कब हरूफ के दो नए हर्फ देखेंगे। एक देखेंगे थ और एक देखेंगे ठ। दोनों के साथ अल्फाज साजी भी देखेंगे, इनका तारुफ भी, इनकी पहचान भी। तो देखते हैं सबसे पहले थ, यानी कि ये भी हमारे बे का जो खानदान है उसके साथ जब हमारी हे की बनी मिलती है तो बनता है थे थ थैला, थे थ थैला। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थे थ थैला, यहाँ पे थैले की तस्वीर है। बच्चों को यहाँ पर बताएं कि जो थैला हमारे पास होता है वो प्लास्टिक के थैले की बजाय हमें कपड़े का या कागज़ का थैला इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक का जो थैला होगा वो आपकी आलूदगी को बढ़ाएगा। इसी तरीके से अब थे की लिखाई देखते हैं। जिस तरीके से ते के दो नुक्ते ऊपर की जानिब होते हैं, ये बिल्कुल उसी तरीके से जब बे और पे की तरह लिखा जाएगा और नुक्ते ऊपर की जानिब होंगे। देख सकते हैं आप एक दफा फिर। और ये अब हम सफ़ा नंबर 96 पर इसकी लिखाई देखेंगे। जब हम इसकी लिखाई देखेंगे तो साथ ही आज हमने इसकी अल्फाज साजी भी देख लेनी है। थ बिल्कुल वैसे जैसे हमने बे लिखा था, लेकिन अब हमारे पास जो हमारे नुक्ते होंगे वो ऊपर की जानिब आएंगे। इसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब हमने इसकी अल्फाज साजी भी देखनी है। तो अल्फाज साजी में थ आ या अलिफ की बस दरमियानी आवाज आ होती है, तो क्या बन गया ये हमारे पास थ। अब अगर इसी तरीके से हम थ को लाम के साथ लगा लेते हैं तो क्या वर्ड बन जाएगा हमारा जो लफ्ज बनेगा वो बनेगा थाल। अब हम देखेंगे वाव के साथ। जब इसकी वाव के साथ हम अल्फाज साजी देखेंगे तो थ ओ, थो, और अगर हमने साथ काफ लगा दिया तो थोक। जिसको हम इंग्लिश में होलसेल भी कहते हैं। तो ये हमारी अल्फाज साजी है। अब हम अपना अगला मुरक्कब हर्फ देखेंगे जो है ठे। ये भी बे के खानदान का लफ्ज है ठे, ठ, ठेला। और अब इसको लिख के देखेंगे, जैसे टे ने सर पे टोपी पहनी होती है उसी तरीके से इसकी टोपी ऊपर बनाएंगे। अब अगला देखिएगा, अब हम देखेंगे सफ़ा नंबर 97 पे इसकी लिखाई। इसकी लिखाई के लिए भी वैसे ही लिखेंगे इसको।
अब ये आपके पास इसकी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठ आ, ठीक है। इसको बनाया तो ये बन गया ठ ठा, तो लफ्ज हमारे पास बन गया ठाठ। इसी तरीके से अगर हम वाव के साथ मिलाएंगे तो ठ वाव ठो और ठो क, तो ये बन गया ठोक। इस तरीके से हम इसकी अल्फाज साजी भी मसवत्तों के साथ बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।